ऑडियो 1 पुस्तक शिक्षक समुदाय अपना उत्तरदायित्व निभाने आगे आए। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य। शिक्षक समुदाय अपना उत्तरदायित्व निभाने आगे आए। माता पिता के बाद बालकों के नवनिर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक की होती है। अध्यापक शिक्षण द्वारा बच्चों की योग्यता प्रतिभा बढ़ाता है, साथ ही उसका व्यक्तित्व भी मूक रूप से उन्हें प्रभावित करता है। अध्यापक का व्यक्तित्व आचरण जैसा भी होगा, छात्रों को प्रभावित करेगा। इस दृष्टि से अध्यापकों का दायित्व और भी अधिक गुरुतर हो जाता है। किसी भी समाज में अध्यापक का अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान होता है। पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य वह न केवल एक सेतु का कार्य करता है, वरन आने वाली पीढ़ी को कल के समाज का नेतृत्व संभालने और उसके गंभीर उत्तरदायित्वों को वहन करने योग्य भी शिक्षक ही बनाता है। यह ठीक है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अपने पुरुषार्थ और अपनी साधना के बल पर ही होता है, किंतु मार्गदर्शन शिक्षण का भी अपना महत्व है। अध्यापक नई पीढ़ी के शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य करता है, इसीलिए समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में इसीलिए बालक को शिक्षा दी जाती थी, आचार्य देवो भव। जो तुम्हारा शिक्षण करता है उसे देवता मानकर सम्मान दो। अध्यापक या शिक्षक को यह सम्मान देने की व्यवस्था अकारण ही नहीं की गई थी। वास्तव में समाज को ऊंचा उठाने और नई प्रतिभाओं को विकसित करने में उस समय के आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। उनके महान दायित्वों को देखकर ही समाज में उन्हें यह प्रतिष्ठा दी जाती थी। अध्यापकों का महत्व आज के युग में भी कम नहीं हुआ है। भले ही वे स्वयं को एक वेतनभोगी कर्मचारी और समाज का उपेक्षित अंग समझते हो, किंतु इससे उनका महत्व या दायित्व कम नहीं हो जाता। शिक्षा का अर्थ आजकल वह नहीं रहा जो प्राचीन काल में समझा जाता था, अर्थात व्यक्ति के समग्र विकास की आवश्यकता। यह आजकल प्रचलित शिक्षा पद्धति से न तो पूरी होती है और न अध्यापक अपने इस महान दायित्व को समझते हैं। यदि समझते भी हैं तो उसे अनुभव नहीं करते। उनकी दृष्टि में अध्यापक का वैसा ही कार्य है जैसा कि किसी क्लर्क या ऑफिस कर्मचारी का काम। स्कूल के घंटों में अपनी ड्यूटी पूरी कर देने, नियत समय तक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर बता देने, पुस्तक पढ़कर सुना देने अथवा उनकी व्यवस्था कर देने भर को ही अध्यापक अपना काम समझते हैं। काम ही नहीं, व्यवसाय, जिसके बदले उन्हें प्रतिमास एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल जाती है। वे समझते हैं कि स्कूल में जाकर हम पढ़ा देते हैं, 4-5 घंटे पढ़ाने के बाद हमारा दायित्व पूरा हो जाता है। उसके बाद विद्यार्थी से हमारा कोई संबंध नहीं रहता और न ही हमारी कोई जिम्मेदारी। कुछ घंटे पढ़ा देने भर से कर्तव्य पूरा हो जाने तथा साल में बहुत सी छुट्टियां मिलने के कारण बहुत से व्यक्ति यह समझते हैं कि अध्यापन सबसे सरल व्यवसाय है और सबसे आराम की नौकरी है, जिसमें काम कम और आराम ज्यादा मिलता है। अध्ययन के प्रति इस उथले दृष्टिकोण के कारण शिक्षण जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक राष्ट्रीय आवश्यकता को जहां व्यवसाय का रूप मिला है, वहीं अध्यापक की गरिमा भी कम हुई है। अध्यापन न तो कोई व्यवसाय है और न बच्चों को अक्षर ज्ञान, विविध जानकारियां प्राप्त करा देने जैसा साधारण कार्य है। यदि अक्षर ज्ञान को ही शिक्षण की संज्ञा दे दी जाए तो इस स्तर का शिक्षण 2-4 महीने में ही पूरा किया जा सकता है। यदि विविध जानकारियों को इकट्ठा कर विद्यार्थियों के सामने ही प्रस्तुत कर देना अध्यापक का कार्य हो तो वह कार्य पुस्तकों के द्वारा भी संभव हो सकता है। उसके लिए वर्षों तक स्कूल जाना और प्रतिदिन घंटों मगजपच्ची करना अनावश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से अध्ययन का यही अर्थ लगाया जाता है और शिक्षक का कार्य इतना भर समझा जाता है। शिक्षा और शिक्षक के महत्व तथा दायित्व को इतने क्षुद्र दायरे में ही सीमित कर देना न केवल अनुचित है, वरन उससे कई हानियां भी है। विद्यार्थी और अध्यापक के औपचारिक संबंध, छात्रों द्वारा अध्यापकों की अवहेलना तथा शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के सामने अपनी गरिमा न रखना, छात्र अध्यापक के संबंधों में तनाव, तज्जनित आक्रोश, छात्रों की उद्दंडता और शिक्षकों की कुढ़न आदि कई दुस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस कारण कि उनके आपसी संबंध घनिष्ठ और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व के नहीं बन पाते। यद्यपि
आजकल की समूची शिक्षा व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। आवश्यकता उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की है। इसका शुभारंभ अध्यापकों द्वारा अपना महत्व समझने तथा विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व अनुभव करने से होना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे देश में अध्यापक को गुरु कहा जाता था। बच्चे जैसे ही कुछ बड़े होते और थोड़ा बहुत सोचने समझने लगते, उनका वेदारंभ संस्कार करा दिया जाता और उन्हें योग्य गुरु के संरक्षण में किसी आश्रम में भेज दिया जाता था। बालक आश्रम में ही अपना सारा समय व्यतीत करता था। उस आश्रम का वातावरण इतना परिष्कृत और स्नेहपूर्ण रहता था कि बच्चों को वहां रहकर अपने माता पिता की कभी याद भी नहीं आती थी। आश्रम में कुलपति आचार्य के सानिध्य में रहकर उनका स्नेह पीयूष पीकर और उनके ज्ञान व अनुभव से अपने व्यक्तित्व के कंचन को तपाकर निकलता था। गुरुकुलों से विदा होते समय छात्र इस योग्य हो जाते थे कि वे अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निभा सकें। बचपन में कोरे कागज की तरह गुरुकुल भेजे जाने वाले छात्र गुरुकुल से लौटते समय जीवनोपयोगी सभी विद्याओं में पारंगत और चरित्र तथा व्यक्तित्व की दृष्टि से एक श्रेष्ठ नागरिक बन जाते थे। इस सब का श्रेय उस समय गुरुकुल के आचार्यों को ही दिया जाता था और वे सारा समय विद्यार्थियों को योग्य बनाने में व्यस्त रहते थे। उस समय के अध्यापकों या गुरुओं का स्वरूप एक तपस्वी, वत्सलतापूर्ण अभिभावक और व्यक्तित्व के माध्यम से शिक्षा देने वाले ऋषि का होता था, न कि कोई लौकिक आकर्षण। उस व्यवस्था को ज्यों का त्यों पुनः लौटाया नहीं जा सकता, परंतु जिन आदर्शों के आधार पर वह व्यवस्था संचालित होती थी, उन्हें तो स्थापित किया ही जा सकता है। आज के युग में आर्थिक आवश्यकताओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पहले गुरुओं की व्यवस्था जन सहयोग से ही चलती थी। सहज श्रद्धा से प्रेरित होकर उदारतापूर्वक लोग जो कुछ देते थे, उसके अतिरिक्त अपने छात्रों को साथ लेकर श्रम द्वारा जीवनोपयोगी आवश्यकताओं का उत्पादन किया जाता था। अब छात्रों का शिक्षण अध्यापक करते हैं और अध्यापकों का निर्वाह उन्हें मिलने वाले वेतन से चलता है। प्राचीन काल में शिक्षकों, गुरुओं द्वारा इस संबंध में कोई बहुत बड़ी आर्थिक अपेक्षाएं नहीं की जाती थी। विलासता के स्थान पर सादगी, सुविधाओं के स्थान पर तपस्वी जीवन ही उनका आदर्श होता था। अध्यापकों का आदर्श भी यही होना चाहिए। उन्हें साधन सुविधाओं की मांग करने, वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के स्थान पर अपनी गरिमा को सार्थक करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए औरों की देखा देखी, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ में ही अपनी शक्ति लगाई जाती रहे तो फिर मूल उद्देश्य गौण हो जाता है। साधन सुविधाएं बढ़ा लेने पर दूसरों की दृष्टि में बड़ा आदमी भले ही बना जा सके, पर उससे अपने महान दायित्व को पूरा करने में कोई सहायता मिलने की अपेक्षा अवरोध ही ज़्यादा खड़े होते हैं। वैसे भी अध्यापकों को कोई ज़्यादा वेतन नहीं मिलता। यदि धन संबंधी आवश्यकताओं का विस्तार किया गया तो उसके लिए दूसरे उपाय काम में लाने पड़ेंगे। स्वाभाविक ही वैसी दशा में मुख्य कर्तव्य से ध्यान हटेगा और उसका परिणाम अच्छा होगा, यह आशा नहीं की जा सकती। अध्यापकों को यह मानकर चलना चाहिए कि उन्हें अपने छात्रों को लेक्चर द्वारा संबंधित विषयों की जानकारी भर नहीं देनी है, बल्कि अपने आचरण और रहन सहन द्वारा उनके सामने एक आदर्श रखना है जिससे वे प्रेरणा ले सकें। वस्तुतः कहने सुनने का इतना प्रभाव नहीं होता जितना कि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से बताने का। अध्यापक यदि अपने चरित्र और व्यक्तित्व द्वारा भी छात्रों को शिक्षा दे सके तो सुयोग्य नागरिकों के निर्माण की आवश्यकता तो पूरी होगी ही, छात्रों की दृष्टि में भी अध्यापक का स्थान ऊंचा उठेगा और उन्हें श्रद्धा मिलेगी। बहुत से शिक्षक अपने छात्रों के सामने ही ऐसी हीन हरकतें करते रहते हैं जिससे उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है। माता पिता के बाद बच्चा बाहर के किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह अध्यापक ही है। छोटे बच्चे अध्यापकों को उसी श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, परंतु बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह बड़े लोगों के आचरण को अपने विवेक की कसौटी पर कसने लगता है, तो प्रायः शिक्षक के प्रति श्रद्धा भावना पर ठेस ही पहुंचती है। इन दिनों छात्रों में
अनुशासनहीनता और उद्दंडता की वृत्तियां भी अधिकांशतः ऐसे कारणों से ही उत्पन्न होती है कि उनके सामने ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसके प्रति वे श्रद्धा रख सकें। शिक्षक स्वयं अपने प्रति छात्रों में श्रद्धा उत्पन्न करे, इसके साथ यह भी आवश्यक है कि अभिभावक भी उनके प्रति श्रद्धा सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। देखा जाता है कि साधारण सी बातों पर छात्र को झिड़क देने पर उनके माँ बाप भी अध्यापकों का अपमान करने पर तुल जाते हैं। यदि अध्यापक ने छात्र को डांटा फटकारा भी है तो किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया होगा, यह विचार करना चाहिए। समझना चाहिए कि अध्यापक ने छात्र को किसी गलती पर उसके हित के लिए ही सख्ती की होगी, किंतु स्वयं अभिभावकों का दृष्टिकोण इस संबंध में साफ नहीं रहता। वे समझते हैं कि अध्यापक एक राजकीय कर्मचारी है जिसे सरकार से वेतन मिलता है। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, हम उसकी पढ़ाई के लिए फीस देते हैं। इससे अधिक विद्यालय से और अध्यापक से हमारे बच्चे का कोई संबंध नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा अध्यापकों, छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा अपनाई जाने वाली इन भ्रांत धारणाओं के कारण अध्यापक को समाज में समुचित स्थान नहीं मिल पाता। प्राचीन काल में अध्यापक अथवा आचार्य आर्थिक दृष्टि से कोई बड़ा लाभ नहीं उठाते थे, परंतु उन्हें शिष्यों से तथा अन्य नागरिकों द्वारा भरपूर सम्मान मिलता था। छात्र तो उनके चरणों में हमेशा नत रहते ही थे। माता पिता भी उनकी सेवा पूजा करते थे। उस समय समाज में गुरु को, आश्रम के अधिष्ठाता को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था, जबकि आज के युग में अध्यापक बहुत ही उपेक्षित व्यक्ति है। अध्यापकगण स्वयं अपना महत्व और दायित्व समझें। इसके साथ साथ समाज का भी आवश्यक कर्तव्य है कि वह शिक्षक को समुचित सम्मान और प्रतिष्ठा दें।